ईडी के चौथे समन पर केजरीवाल के इनकार से बवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लपेटे में लिया। बीजेपी ने केजरीवाल को जमकर धोया। ईडी, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मानो जैसे त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है। ईडी है जो केजरीवाल को समन पर समन भेजने से नहीं चूक रही है और वहीं अरविंद केजरीवाल है जो लगातार ईडी को ठेंगा दिखाए जा रहे हैं और वहीं बीजेपी है जो इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के समन पर पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ईडी को लेटर लिख दिया है। जाहिर है इसके बाद ईडी बिलबिलाई तो जरूर होगी। केजरीवाल ने ईडी के समन को लेकर न केवल ईडी पर बल्कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। अब भला बीजेपी ये मौका कैसे जाने देती? लगे हाथों बीजेपी ने बड़े ही मजाकिया और कविताए अंदाज में अरविंद केजरीवाल को न जाने क्या क्या सुना डाला। आइए सुनते हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा। ये प्रेस वार्ता जो है, जैसा सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर। सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण यह है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको यह जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? हम व्याकुल हैं, हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आइए,
और एक नया घोटाला करें। जैसे मसाज घोटाला किया था, मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्यूज से, वैसे ही जब शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा। अब आया ईडी, आम आदमी पार्टी वेस्ट बीजेपी की ये लड़ाई कहां थमती है, थमती भी है या नहीं, ये एक सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल लगातार ईडी को ठेंगा दिखाए जा रहे हैं, फिर भी ईडी उन पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। तो क्या वाकई ये महज राजनीति वाला मुद्दा है? क्या अरविंद केजरीवाल पर कोई केस नहीं बनता है, इसलिए केजरीवाल को काबू कर पाने में ईडी असमर्थ नजर आ रही है? अब क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा, जिसका इंतजार सभी को होगा। तब तक के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।